आप ये वादा कीजिए कि अगर आप जीतते हैं तो यहाँ पे मतलब ये जो रोड बन जाएगा, अगर आप नहीं इसमें काम करते हैं तो दोबारा वोट नहीं मांगने आएंगे। मुर्गी हाट से आपके पास डीहा तक रोड का हम लोग एमपी साहब के एथी में आकर के चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े वादा कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच वो नहीं आते हैं, ना यहाँ पे देखने के लिए भी आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं सड़क का कितना बुरा हाल है। चाहे यहाँ पे अगर एजुकेशन का देखा जाए तो जो स्कूल का भी है उसका भी सिस्टम ठीक नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन बरसात के टाइम में यहाँ पे जाने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। अभी भी खाट और डोली के सहारा से लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, एम्बुलेंस यहाँ आ नहीं सकती है। रोड का इतना बुरा जर्जर स्थिति रहता है कि जितना भी जनता है, जनता से अपील है कि चुनाव जीतने के बाद भी सवाल करे, चाहे कोई जीते, जी। जीतने के बाद। इमामगंज विधानसभा का जो उपचुनाव है उसका प्रत्याशी भी आरजेडी का रोशन मांझी जी हैं, तो उनको से हम ये जानते हैं कि जीतने के बाद ये कौन सा मतलब जनता का कार्य को ये पहले सबसे मतलब इनका प्राथमिकता होगी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बिहार के लास्ट और झारखंड के लास्ट बॉर्डर पर बसते हैं, जी। तो झारखंड से जो के जुटना चाहिए, जुटा नहीं है। सबसे पहले तो उस काम को करेंगे सबसे पहले। और बहुत सा गांव है जहाँ रोड नहीं गया है, अभी भी बहुत सा गांव है कि अभी तक वहाँ रोड नहीं है, वो सब काम करेंगे। और जो प्राथमिकता के आधार पर यहाँ हम लोग कमेटी एक बनाएंगे, बुद्धिजीवी कमेटी, और बुद्धिजीवी कमेटी के जो राय आवेगा उसके अनुकूल हम काम करेंगे। जी सर, जैसे दूसरा जगह के लोग भी यहाँ पे विधायक लगभग 10 साल से यहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन आकर के चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े वादा कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच वो नहीं आते हैं, ना यहाँ पे देखने के लिए भी आते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं सड़क का कितना बुरा हाल है। चाहे यहाँ पे अगर एजुकेशन का देखा जाए तो जो स्कूल का भी है उसका भी सिस्टम ठीक नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ से लमसम 4 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन बरसात के टाइम में यहाँ पे जाने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। अभी भी खाट और डोली के सहारा से लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, एम्बुलेंस यहाँ आ नहीं सकती है। रोड का इतना बुरा जर्जर स्थिति रहता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि जीतन राम मांझी यहाँ रहे, जी। बड़ी जनता उनको उत्साह से चुनाव जिताया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होगा। लेकिन जितना बड़ा उनका नाम था जी। उसके अनुकूल इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ जो हम लोग देखे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सांसद बड़े भाई अभय कुशवाहा जी हैं, जी। तो और यहाँ अगर हमको ताकत राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जीतता है तो 2 ताकत हम लोग को मिल जाएगा। तो विकास के जो गति होगा बहुत तेज़ी से हम लोग विकास इमामगंज विधानसभा में करेंगे। और जहाँ भी रोड के बात है तो रोड हम लोग जहाँ ये रूट भी जो है आपको वहीं मुर्गी हाट से आपके पास डीहा तक रोड का हम लोग एमपी साहब के एथी में डायरी में नोट है, वो लिख के दे भी दिए, बढ़ा भी दिए हैं। तो आपको प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो बनता है उस पर वो अनुशंसा भी कर दिए हैं, समझ गए जी। अनुशंसा वो कर चुके हैं। तो हम तो यही कहें कि यहाँ के जनता हमको ताकत दीजिए कि 2 आदमी रहेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से विकास के काम होगा। सर, क्या होता है कि जैसे जनता लोग मतलब मान लीजिए तेजस्वी जी सबको उतना कांटेक्ट नहीं होती है, जो भी यहाँ पे विधायक आते हैं उन सब ही वादा करते हैं, उसी के वादा के मुताबिक वो सब वोट कर देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। तो आप विश्वास किस तरह से मतलब जनता को आप दिलाते हैं कि मतलब हम अगर इलेक्शन निकालते हैं तो हर हाल में ये कार्य को करेंगे? देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ के हम लोकल हैं, घर मेरा ज़्यादा दूर आप नहीं ये वादा कीजिए कि अगर आप जीतते हैं तो यहाँ पे मतलब ये जो रोड बन जाएगा, अगर आप नहीं इसमें काम करते हैं तो दोबारा वोट नहीं मांगने आएंगे। क्या ये वादा आप करेंगे? हम प्रयास करेंगे आपका, समझ गए। जैसे विधायक फंड से तो ये नहीं हो सकता है, मुर्गी हाट से यहाँ तक विधायक फंड का जो फंड एक सीमित होता है तो उससे तो नहीं हो सकता। लेकिन ये हम वादा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत, मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत आपका रोड हम बनाने का काम करें। सर, आप ये बताइए जो चुनाव रणनीति है, क्या युवा को भी आप साथ में रख रहे हैं? युवा से आप कुछ विचार विमर्श कर रहे हैं? हाँ, युवा लोग से है। युवा लोग हर जगह जाते हैं तो युवा लोग सवाल करते हैं जी। तो हमको अच्छा लगता है कि सवाल करना चाहिए। लेकिन सवाल खाली चुनावों में नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सवाल जब यहाँ जीतन राम मांझी 10 बरस रहे तो उस समय भी सवाल जनता को करना चाहिए, युवा लोग को उस समय भी करना चाहिए। तो चुनाव आता है तभी लोग सवाल करता है। तो हमको कहना है कि जितना भी जनता है, जनता से अपील है
कि चुनाव जीतने के बाद भी सवाल करें, चाहे कोई जीते, जी जीतने के बाद सवाल करना चाहिए ताकि क्षेत्र में विकास के काम हो। धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इतना जानकारी शेयर की इसके लिए। तो जैसे कि आप जाने कि जो रोशन मांझी जी यहाँ पे आरजेडी प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच आकर के संपर्क कर रहे हैं। अभी चुनावी रैली यहाँ पे है और नज़दीक यहाँ पे चुनाव भी है, तो ये वादा कर रहे हैं कि जैसे हम जीतते हैं तो जो सड़क का है, चाहे जो मतलब युवा का जो बेरोजगारी पे भी बात करेंगे, चाहे हॉस्पिटल हो गया, सड़क हो गया, ये सब के बारे में बातें यहाँ पे किए और वादा भी कर रहे हैं मतलब पब्लिक से कि हमें कार्य को पूरा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये अपडेट आप सबको बेहद ही पसंद पड़ा होगा। सवाल तो सर से पूछ सकते हैं, और जनता का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। लोग पूछना चाहते हैं तो सर से पूछ सकते हैं, जो आप भी भरोसा लेना चाहते हैं या फिर वादा लेना चाहते हैं। मैं सवाल तो क्या पूछूं, क्योंकि विगत वर्ष में 9 वर्ष जो रहे यहाँ पे, जी उनसे सवाल पूछना चाहिए। ये तो एक चेहरा के रूप में, एक नए चेहरा के रूप में, वो संघर्षशील व्यक्ति होते हुए इनकी मान सम्मान इतना हाई क्षेत्र में है, चूँकि उन अनुसार ये यहाँ पे एक नए प्रतिनिधि के रूप में उपचुनाव में आए हैं। क्योंकि जो 9 साल से जो हैं उनसे सवाल जनता ने पूछी, तो इनसे मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि इनको समर्थन दिया जाए, इनको वोट दिया जाए और इनको लालटेन छाप पर बटन दबाया जाए और तेज और तेजस्वी अभय कुशवाहा को हम। क्या आपको विश्वास है पहले वाला जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो थे, क्या मतलब उनसे बेहतर काम करेंगे? आपको विश्वास है वैसा? हाँ, लगता तो जरूर है, क्योंकि इसलिए लगता है कि जो झाड़ू साथी हैं और हम लोग साथ में पढ़े लिखे हैं और इनके भावना को मैं समझता हूँ और इस मार्गदर्शन को लेकर के चले हैं, क्योंकि हम लोग के समर्थन में रहते हैं और इनका समर्थन हम लोग को प्राप्त होगा और जीतेंगे तो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। धन्यवाद।